before going to exercise 1.3, we will learn some concept. Irrational number. A number S is called irrational if it cannot be written in the form P by Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0. तो आपने देखा है पहले कि रैशनल नंबर्स कैसे होते हैं, P बाई Q के फॉर्म में होते हैं. तो यहाँ पर ये इरेशनल नंबर है, इसलिए यहाँ पर क्या बोला है कि नंबर्स कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म P बाय Q. ओके, नेक्स्ट, लेट P बी अ प्राइम number. If P divides A square, then P divides A, where A is a positive integer. तो इस कॉन्सेप्ट ने बताया है कि अगर हमारे पास P कोई एक प्राइम नंबर है और हम A स्क्वायर को P से डिवाइड कर सकते हैं, तो फिर हम A को भी B से डिवाइड कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, को प्राइम नंबर. A co-prime number is a set of numbers or integers which have only one as their common factor. तो हमने प्राइम नंबर्स पढ़े हैं, तो हमने प्राइम नंबर्स में क्या पढ़ा है कि इसमें केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर को प्राइम में ऐसा बोला है कि हमारे पास ऐसे नंबर्स का सेट होगा जिनमें कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1. फॉर एग्जाम्पल 12 एंड 11. तो 12 और 11 में कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1. ठीक है. एक्सरसाइज 1.3, क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल. तो ये इस प्रॉब्लम में हम क्या करेंगे कि √5 को इरेशनल शो करना है, तो हम कॉन्ट्राडिक्ट कंसीडर कर लेंगे कि √5 रैशनल नंबर है. तो लेट्स स्टार्ट. Let √5 be a rational number. Therefore, we can write √5 equal to P upon Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0. Now we shift Q on left side, then Q √5 equal to P. Now squaring on both sides. Q square 5 equal to P square. This is equation 1. Now by the concept, if a prime number divides A square, then that prime number also divide A. Therefore 5 divides P square. This implies 5 also divides P. Therefore P equal to 5R. This is, we consider it. Now squaring on both sides again. Squaring on both sides. P square equal to 5R square. Sorry, P square equal to 25R square. This is equation 2. Now by equation 1 and 2, 5Q square equal to 25R square. Therefore Q square equal to 5R square. Therefore 5
divides q square. This implies 5 also divides q. Therefore p and q have at least 5 as common factor. But this contradicts our assumption. But this contradicts fact that P and Q are co-prime. P and Q are co-prime. This contradiction has arisen because of our incorrect assumption that root 5 is rational. So root 5 is irrational. Let's see again. Prove that root 5 is irrational. तो हमको यहाँ पे क्या शो करना है कि रूट 5 इरेशनल है. तो इसके लिए हमने क्या कंसीडर कर लिया कि रूट 5 बी अ रैशनल नंबर. अब रैशनल नंबर है इसलिए हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, p बाई क्यू के फॉर्म में. इसलिए क्या लिख दिया, रूट 5 इक्वल टू पी अपॉन क्यू. फिर क्यू को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो क्यू इक्वल टू रूट 5 पी. अब बोथ साइड में स्क्वायर करने के बाद हमको क्या मिल गया, क्यू स्क्वायर 5 इक्वल टू पी स्क्वायर. और जब ये रिलेशन है तो इस रिलेशन से क्या हमको मिलता है कि 5 पी स्क्वायर को डिवाइड करता है. 5 पी स्क्वायर को डिवाइड करता है इसलिए 5 पी को भी डिवाइड करेगा. हमने पहले ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है. अब हमने क्या कंसीडर कर लिया कि p इक्वल टू 5r. ये क्यों ऐसे कैसे कंसीडर किया कि अभी हमने देखा कि 5 p को डिवाइड करता है इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, p इक्वल टू 5r. अगेन स्क्वायर करा बोथ साइड तो हमको क्या मिलेगा, p स्क्वायर इक्वल टू 25r स्क्वायर. पर इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करके हमको क्या मिला, 5q स्क्वायर इक्वल टू 25r स्क्वायर. और फिर 5 से डिवाइड कर दिया बोथ साइड तो क्या मिल गया, q स्क्वायर इक्वल टू 5r स्क्वायर. अब इससे फिर क्या हमको रिजल्ट मिलता है कि 5q स्क्वायर को डिवाइड करता है इसलिए 5q को भी डिवाइड करेगा. इससे हम कहाँ पे पहुँच गए कि p और q में 1 के अलावा एक और भी कॉमन फैक्टर है और वो क्या है, 5. और हमने स्टार्टिंग में क्या कंसीडर किया है कि p और q क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं. तो उसमें तो केवल एक ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए 1, लेकिन हमको यहाँ क्या मिल रहे हैं, 5 भी कॉमन फैक्टर मिल रहा है. तो ये हम कहाँ पहुँच गए, दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज़ अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन. ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने कंसीडर किया है कि रूट 5 रैशनल है जबकि ये रॉन्ग है. इसलिए क्या होगा, रूट 5 इज इरेशनल. क्वेश्चन नंबर 2. प्रूव दैट 3 + 2